बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो एक्सरसाइज नंबर 9.2 के बारे में है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 9.2, एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो सिलेबस में शामिल है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9। ये क्वेश्चन आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। गिवन है a 5 - 2, b गिवन है 5 4 और c गिवन है -4 1। फार्मूला इसमें इस पूरी एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन में ये सवाल होगा ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो अब यहाँ निकालते हैं ए बी इज इक्वल टू 5 - 5 स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0 + 36, ये बनेगा 36 अंडर रूट। ए बी हो गया। अब बी सी वही उसी फार्मूले पे बी सी, बी और सी को इस्तेमाल करेंगे। -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर अंडर रूट। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9, यह आ जाएगा 90 अंडर रूट। अब ए सी तीसरे पॉइंट का ए सी आ जाएगा -4 - 5 का स्क्वायर और प्लस 1 + 2 का स्क्वायर, यह आ जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा 81, 9 9 = 81, 3 3 = 9, ये भी हो गया 90। अब ए देखें हमारे पास है बी सी, वहाँ का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी। देयरफॉर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? एनी ट्रायंगल विद 2 सेम साइड is called isosceles triangle। ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड की लेंथ जिस तरह यहाँ पे है बराबर हो जाए वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। दो साइड की लेंथ बराबर हो तो उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, इसलिए ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है a -1 -1, b 5 4 और c दिया हुआ है 2 -2 और d गिवन है -4 1। स्केयर है या नहीं इसका प्रूव करना है। इज ए बी सी डी ए स्केयर, क्या ये स्केयर है या नहीं? स्केयर होने के लिए चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं। ए बी आएगा 5 + 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 का स्क्वायर, प्लस 1 है। 4 - 1 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 6 का स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर यह आ जाएगा 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45 अंडर रूट। अब ए बी हो गया, इसके बाद हम निकालते हैं ए डी। ए डी इज इक्वल टू -4 प्लस 1 का स्क्वायर -4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यह आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। इट मीन्स यह आ गया 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9 अंडर रूट। अब ए बी हो गया, ए डी हो गया। अब कैलकुलेट कर लेंगे बी सी, बी और सी। बी सी की 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। 9 प्लस 36 इज इक्वल टू 45 अंडर रूट। ए बी ए सी, और अब आखिरी आएगा डी सी। डी और सी 2 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये बनेगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बनेगा 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45। अब ये मान रखिए स्क्वायर की शेप है, सारे बराबर होने चाहिए। सबसे पहले हम ए बी डी सी, ए बी कैलकुलेट कर लिया, उसकी लेंथ आ गई 45 रूट। ए डी सी की कैलकुलेट कर ली, वो आ गई 45 रूट, यानी ये भी आ गया रूट 45, ये भी आ गया रूट 45। अब ए डी की लेंथ आ रही है 9 अंडर रूट और इसकी आ रही है 45 अंडर रूट। अब इसे क्या मतलब हुआ कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, बट ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट ए स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है, क्यों? इसकी चारों लेंथ की साइड, चारों साइड्स की लेंथ जो है वो बराबर नहीं आ रही। अगर बराबर आ जाती तो स्क्वायर होता, बराबर नहीं है इसलिए स्क्वायर नहीं है। फिर देख लें ए बी सी डी, चार पॉइंट दिए गए, चारों का हमने स्क्वायर की शेप बना रहे। ए बी डी सी, ए बी सी डी का दिप्स है, ए बी की लेंथ निकाले, चारों लेंथ कैलकुलेट करके देखें, अगर चारों इक्वल आती है तो स्क्वायर है, चारों इक्वल ना है तो स्क्वायर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ए पॉइंट है 1 4, बी गिवन है 4 2 और सी पॉइंट है -2 6। सबसे पहले निकालते हैं ए बी। 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 4। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई, 1 3 है, तो ये बनेगा 2 माइनस 3 का स्क्वायर, ये बनेगा -1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 यानी 10। ए बी हो गया, बी सी, बी और सी -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 36 प्लस 4 40 अंडर रूट। अब ए सी निकालते हैं, -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 9 -6 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 आ रही है।
अब फॉर राइट ट्रायंगल ये होना चाहिए दो साइड का सम इनके फर्क ए बी सी है, इन दोनों का सम पी सी के बराबर होना चाहिए। फॉर राइट एंगल ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ सेम नहीं आ रहे, देयरफॉर ए बी सी बट देखें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, therefore ABC is not a right triangle। तीनों साइड कैलकुलेट कर ली, ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ए सी, लेकिन अगर ये राइट ट्रायंगल होती तो इसमें तीनों दो साइड का सम तीसरे के इक्वल आता, इन दो का सम तीसरे के इक्वल आता, लेकिन इसमें क्योंकि बराबर नहीं आ रहा इसलिए ये राइट ट्रायंगल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, ए गिवन है 1 1, बी गिवन है -2 -8 और सी गिवन है 4 और 10। ए बी इज इक्वल टू वही फार्मूला -2 -1 का स्क्वायर प्लस -8 -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 9 प्लस 81 इज इक्वल टू 90 अंडर रूट। ए बी हो गया, अब बी सी 4 प्लस 2 का स्क्वायर, ये दो माइनस है, एक माइनस फार्मूले का, एक इसके प्लस हो जाएगा 10 प्लस 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 18 का स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई 18 324 बनता है। इसको करेंगे अब, ये हमारे पास 360 आ जाएगा, 360 अंडर रूट। ए बी बी सी, अब ए सी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 9 प्लस 81 इज इक्वल टू 90 अंडर रूट। अब देखिए हमारा सा ए बी आ रहा है 90 अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 45, 9 मल्टीप्लाई 10 सॉरी वो बेहतर है, तो 3 अंडर रूट 10 आ गया। बी सी आ रहा है 360 को लिख सकते हैं हम, 360 को और लेंगे 4 मल्टीप्लाई 90, ये इसी तरह ठीक है, चलो सेम 4 मल्टीप्लाई 90 2 अंडर रूट 90 आ जाएगा। फिर ए सी कैलकुलेट करें, वो भी आ रहा है 90 अंडर रूट, देयरफॉर ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। कैसे? ए सी की वैल्यू आ रही है 90 अंडर रूट प्लस बी ए सी की 90 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 90, 2 अंडर रूट 90 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 90, देयरफॉर points lie on same line। पॉइंट सेम लाइन में कब हो गए? जब सम ऑफ 2 इज इक्वल टू थर्ड, दो का सम यानी इन दो साइडों का सम ए बी और बी ए सी का सम थर्ड साइड ए बी सी के इक्वल आ रहा है, इसलिए पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करिए, यहाँ कोलिनियर है। पॉइंट्स कोलिनियर कब हो गए? पॉइंट्स कोलिनियर उस वक्त हो गए जब दो का सम तीसरे के इक्वल आएगा। इसी यहाँ से थर्ड क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं।
जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन पॉइंट्स हैं। लेट पी 2 के नियर इज equidistant from A 37 और B 91। पी ए इज इक्वल टू पी बी। लॉजिक इस पे ये सारे क्वेश्चन के ये दोनों अगर पी ए और पी सेम हो तो फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पी ए इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस के का स्क्वायर, यानी का 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस के का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब पी बी निकालते हैं। बी के साथ 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। अब कंडीशन यही है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, इनका डिस्टेंस सेम है। सिंस देयरफॉर अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 1 प्लस 7 माइनस के होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर अंडर रूट। दोनों कैंसिल हो गए। 1 प्लस 7 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर। सिंपलीफाई करते हैं। 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस 7 टू 1 14 के इज इक्वल टू 49 प्लस 1 प्लस 2 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के। अब एक ऐसे स्क्वायर खोले, आसान सा काम है। 7 माइनस के मल्टीप्लाई 7 माइनस के कर लें। 49 माइनस 7 के माइनस 7 के प्लस के स्क्वायर, तो ये बनेगा 49 माइनस 14 के प्लस के स्क्वायर। इसी तरीके दूसरे को कैलकुलेट कर लें। अब सबको टर्म को एक साइड में करें। के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये वाली और ये होगी। अब माइनस 14 के प्लस 2 के, माइनस 14 के और प्लस 2 के हो गया। प्लस 1 प्लस 49 माइनस 1 माइनस 49 इक्वल टू 0। 49 कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, के और के कैंसिल। ये हमारे पास बच गया माइनस 12 के इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट दिया था पी 2 के, इसका कहा था कि इक्वी डिस्टेंस है, यानी उसका फलसफा बराबर है ए से और बी से। ए को अब इसका हमने डिस्टेंस निकाला पी ए और पी बी, दोनों डिस्टेंस को आपस में कंपेयर किया। सिंपलीफाई करने से हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है जो कि 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए 07, बी 3 माइनस 5, सी माइनस 215 कोलिनियर और नॉट, कोलिनियर और नॉट, क्या कोलिनियर है या नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे पास। तो कोलिनियर की कंडीशन ये होती है कि दो का सम थर्ड की कुल आ जाए तो कोलिनियर है। देयरफॉर हम निकालते हैं कि ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 7 का स्क्वायर, क्या देगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 144, ये आ जाएगा 153। इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 17, 9 का 3 आ गया अंडर 17। ए बी बी सी निकालते हैं। -2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 20 का और 20 का स्क्वायर 400, ये बन गया 425। 425 को लिखा जा सकता है 25 मल्टीप्लाई 17,
25 मल्टीप्लाई 17 या 5 अंडर रूट 17। सिमिलरली ए सी निकालते हैं। ए सी निकालने के लिए -2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 का स्क्वायर, क्या देगा -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ गया 4 प्लस 64, ये आ गया 68 अंडर रूट 17 मल्टीप्लाई 4 या 2 अंडर रूट 17। देयरफॉर अब देखिए सामने किस में आ रहा है, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए बी की लेंथ आ रही है 317 प्लस 217 इज इक्वल टू 517। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ए -1 4 सॉरी एम गिवन है एम गिवन है -5 3, पी गिवन है -1 -3 और क्यू गिवन है 5 -2। पैरेललोग्राम प्रूव करनी है। इसके लिए हमारे पास बन गया एम एन पी क्यू फॉर पैरेललोग्राम एम एन इक्वल टू क्यू पी, ये सेम होने चाहिए लेंथ, और एम क्यू इज इक्वल टू एन पी, ये सेम होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। एम एन लेंथ कैलकुलेट करते हैं। एम और एन -5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 अंडर रूट। अब कैलकुलेट करते हैं क्यू पी या पी क्यू। क्यू पी निकालते हैं, क्यू और पी -1 -5 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आएगा 4 का हमारे पास बनेगा 16 प्लस 1 अंडर रूट 17 अंडर रूट। अब निकालिए हमें एम पी एम क्यू। एम क्यू एम और क्यू, ये हमारे पास बनेगा 5 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 72। एम क्यू हो गया। अब एन पी लास्ट है। एन पी कैलकुलेट करते हैं। एन और पी -1 प्लस 5 का स्क्वायर वन प्लस 5 का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 5 का स्क्वायर और एन और पी -1 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ जाएगा आगे -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये कम 36 प्लस 36 इज इक्वल टू 72 अंडर रूट। देयरफॉर एम एन इज इक्वल टू क्यू पी
and MQ is equal to NP. Therefore MNPQ is a पैरेललोग्राम। इसके सामने वाली साइड बराबर है, इसलिए इस फिगर को पैरेललोग्राम कहते हैं। कोई भी ऐसी फिगर जिसकी दोनों साइड सामने वाली साइड बराबर, उसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर कोई भी कमेंट हो तो टाइप करें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।